नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। शुक्रवार की रात बेमित्रा रेस्ट हाउस से निकलने के बाद प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम का जेवरा सिमगा में सड़क हादसा हो गया। उनके इनोवा गाड़ी को एक अनियंत्रित पिकअप ने ठोकर मार दी। हादसे में कृषि मंत्री और 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को रात में ही सिमगा में प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया था। रायपुर के निजी अस्पताल में रामविचार नेताम को भर्ती कराने के बाद सीएम विष्णुदेव साय सहित पूरी कैबिनेट उन्हें देखने पहुंची। सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि रामविचार नेताम स्वस्थ हैं, वे बात भी कर रहे हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि मेरे प्रिय शुभचिंतकों, भाइयों एवं बहनों, हाल ही में हुई दुर्घटना में ईश्वर की कृपा और आप सभी की दुआओं से मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ और अब खतरे से बाहर हूँ। देखिए, आज एक सड़क दुर्घटना में हमारे ट्राइबल मंत्री श्री रामविचार नेताम जी चोटिल हो गए हैं और अभी रामकृष्ण केयर में एडमिट हैं। अभी हम लोग उनको देखे हैं, उनसे बात भी हुई है, वो बात भी कर रहे हैं और उनके बाएं हाथ में चोट आई है और माथे पर चोट है और डॉक्टरों से बात भी हुई है। कोई चिंता की बात नहीं है, वो खतरे से बाहर हैं, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनके साथ जो एक और व्यक्ति थे उनको थोड़ा ज़्यादा चोट आई है और यहाँ पर इलाज सबका अच्छा से चल रहा है। डॉक्टर दवे से भी मुलाकात हुई और डॉक्टर से भी मुलाकात हुई है, बातचीत किए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। परिजनों से कोई बातचीत हुई सर? जी, परिजनों से भी बात हुई है। वहाँ पर भाभी जी खड़ी हैं, उनकी बेटी खड़ी हैं और भगवान से प्रार्थना है कि वो शीघ्र स्वस्थ हों। मेरे आत्मीय जनों, सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथी, आप लोग मेरे एक्सीडेंट जो हुआ उसको देख करके विचलित हो परेशान के बात मैं पूरी तरह से स्वस्थ। मेरे साथ धीरज भी थे, वो भी स्वस्थ थे और मेरा ड्राइवर और मेरे पीएसओ ये भी स्वस्थ है। खतरे की बात नहीं है, आप लोग किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। मैं बहुत जल्दी आप लोग से आकर के मिलूंगा। बस 1-2 दिन के बाद है, सबको आप लोग समझाइए तो बताइए सबको। सुरक्षा बलों द्वारा गुरुवार को सुकमा जिले में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को ढेर किए जाने पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के अथक प्रयास के साथ नक्सली समस्या के समाधान के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। केवल 11 महीनों में 200 से अधिक नक्सलियों का खात्मा हमारे वीर एवं साहसी जवानों की अद्भुत वीरता और अदम्य साहस का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के रूप में अवश्य पहचाना जाएगा। नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विष्णुदेव जी मुख्यमंत्री बने हैं और विजय शर्मा जी गृह मंत्री के रूप में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में रणनीति के साथ काम हो रहा है और लगातार घटनाएं 11 महीने के अंदर 190 लोगों को, नक्सलियों को मारा गया और आज 10 और हो गया, तो 200 से ऊपर नक्सलियों को इस 1 साल के कम समय में मारा गया। ये बहुत बड़ा कदम है और बहुत अच्छी रणनीति के साथ जो अमित शाह जी की रणनीति है, जवान जिस बहादुरी के साथ अबूझमाड़ में घुस रहे हैं, लगातार ऑपरेशन में सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ नक्सल समस्या से मुक्त होगा। साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कैबिनेट के मंत्रियों के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। ये सत्य घटना पर आधारित फिल्म है जो हर देश और प्रदेशवासियों को देखनी चाहिए। राजनांदगांव की जनता बढ़ चढ़कर इस फिल्म को देख रही है और इसे देखने के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रही है। ये फिल्म समाज को साबरमती एक्सप्रेस में हुई दुर्घटना की सच्चाई से अवगत कराती है। सभी लोगों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस यथार्थ को देखने का काम करें जो
साबरमती में हुआ था, साबरमती एक्सप्रेस में हुआ था, और जो कार सेवा करके अयोध्या से जो लौट रहे थे उनको किस बेरहमी से आग लगा के मारा गया। तो ये घटना को देश को देखना समझना भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और हमारे यहाँ भी राजनांदगांव में कल हमारे 150 लोग सांसद जी के साथ गए, कल मुख्यमंत्री गए, और हमने भी एक तारीख तय किया है कि राजनांदगांव में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जो बचे रहेंगे उन सब के साथ हम ये साबरमती एक्सप्रेस उनको दिखाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। पोरवाल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े। जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पोरवाल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पोरवाल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध है। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पोरवाल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पोरवाल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की इकलौती रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का सिलसिला जारी रखा है। यहाँ बीजेपी के सुनील सोनी ने कांग्रेस के आकाश शर्मा को 44,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी शुरुआत से आगे रहे और जीत दर्ज की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ढोल बजाते नजर आए और सभी भाजपा नेता कार्यकर्ता जीत की खुशी में नाचते झूमते नजर आए।
दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में जो बड़ी बात आई कि जिन स्थानों पर कांग्रेस को बढ़ की उम्मीद थी, वहां भी कांग्रेस भाजपा से पिछड़ गई है। महापौर एजाज ढेबर के अलावा नगर सभापति प्रमोद दुबे के वार्ड में भी बीजेपी आगे रही। सिविक सेंटर भिलाई के वेल्डेक्स ग्राउंड में लगे शाही मेले में रोबोटिक एनिमल एवं फिश टनल शो देखने भिलाई दुर्ग शहर की जनता प्रतिदिन हजारों की संख्या में उमड़ रही है। रोबोटिक शो एवं फिश टनल देखने पहुंच रही आम जनता की सुविधा के लिए मेले के संचालक ने भिलाई दुर्ग शहर के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए 75% की छूट की घोषणा करते हुए संचालक सुभाष सबरवाल ने जानकारी दी कि मेले में 5,000 रुपए की खरीदारी करने पर 5 लोगों को एनिमल शो और फिश शो की टिकट फ्री मिलेगी। सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड में लगा फन फेयर मेला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फिश टनल शो और रोबोटिक एनिमल देखने के लिए यहां पर लोगों की हजारों की संख्या में भीड़ भी देखी जा रही है। इसके साथ ही लगी प्रदर्शनी में अनेकों वैरायटियां ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। मेले के संचालक ने आने वाले दिनों में किस तरह का बदलाव लाया जाएगा और किस तरह की प्रतियोगिता यहां पर बच्चों के लिए आयोजित की जाएगी, इसे लेकर मीडिया से चर्चा की। तारीख 24 तारीख रविवार से हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कंज्यूमर सेल में एक नई स्कीम शुरू होने जा रही है। जो व्यक्ति हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कंज्यूमर सेल में पूरे 70-80 दुकानों में 5,000 की खरीदी करेंगे, उनको 1,000 का बोनस दिया जाएगा। 20% डिस्काउंट तो सब दुकान दे रहे हैं। 5,000 की खरीदी करने पर 1,000 का बोनस, यानी 5 लोगों को फिश टनल शो और एनिमल शो फ्री में दिखाया जाएगा। 24 तारीख से स्कीम चालू होगी। 5,000 की खरीदी करने पर परिवार के 5 लोगों को फिश टनल शो और एनिमल शो फ्री में निःशुल्क देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जी देखा हूँ। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। और रोबोटिक एनिमल देखा आपने? हाँ, वो भी देखा। और जो प्रदर्शनी है उसमें जो रेंज कैसी है, आप जैसे खरीदारी करने के लिए आपको क्या क्या अच्छा लगा? अरे सभी रेंज है, बढ़िया सब चीज़ है। अभी हम लोग स्टार्टिंग अभी प्रवेश किए हैं और अभी बहुत सारे देखना बचा हुआ है। अब देखेंगे तो पता चलेगा। और लेकिन अभी प्रारंभिक में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग शहरवासी से क्या अपील करेंगे? सब देखने के आने चाहिए। बढ़िया, बहुत अच्छा जगह है, सबको देखना चाहिए आकर के। और बढ़िया एक ही जगह बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोग अपने गृहस्थ जीवन में उपयोग करते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो सबको देखना। साथ ही शहरवासियों से यहाँ पर पहुँचने की अपील की है। ये जो एग्जीबिशन आपके शहर में लगी है, भिलाई और दुर्ग शहर वासियों के मनोरंजन के लिए फिश टनल शो और एनिमल शो लाया गया है। और दिनों दिन यहाँ पर जनता का प्रतिशत मिल रहा है। आने वाले 2 दिसंबर तक बच्चों के लिए स्कूल का जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 75% है। जितने भी कक्षा 1 से लेकर कॉलेज तक बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए 100 रुपये का टिकट अब 25 रुपये कर दिया गया है। 25 रुपये में आप लोग एनिमल शो, 25 रुपये में फिश टनल शो देख सकेंगे। और ये छूट का लाभ पूरे स्कूल जाने वाले बच्चों को दिया गया है। 2 दिन पहले, अब से 2 दिन पहले हमारे साथ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कंज्यूमर सेल में एक हादसा हुआ। कुछ पत्रकार, उन्होंने आकर हमसे पैसे की डिमांड की। 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये दो, नहीं तो हम आपका मेला बंद करा देंगे। उन्होंने बीएसपी के लोगों को जाकर गलत इन्फॉर्मेशन दी, जिस कारण बीएमसी के लोगों ने हमारे मेले को कुछ आधे घंटे के लिए बंद करवा दिया था। हमने बात की है। कल मेरी बात कवर्धा के जो अध्यक्ष हैं पत्रकार, उनसे बात हुई। यहाँ के जो ओझा साहब है उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि आपके साथ जिसने भी ये गलत व्यवहार किया है उसको हम पनिशमेंट करेंगे। अब मैं आने वाले कुछ दिनों में इसका इंतज़ार करूँगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं पुलिस अधीक्षक साहब और आईजी साहब से इसका फरियाद करूँगा। धन्यवाद।
बहरहाल आप भी यहाँ पर जल्दी पहुँचे, कहीं ये मौका चूक न जाए। एक ही छत के नीचे एक ही ग्राउंड में इतनी सारी मनोरंजन के साधन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए वेलनेस ग्राउंड में एक बार रोबोटिक एनिमल टनल शो और साथ ही प्रदर्शनी में मनपसंद खरीदारी करने अवश्य पहुँचे। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। पोरवल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े। जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पोरवल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पोरवल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध है। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पोरवल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पोरवल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं,
तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि अब बिजली के मीटर बदलने वाले हैं, तो अब वो समय आ ही गया। अब बिजली के बिल भी मोबाइल की तरह प्रीपेड हो जाएंगे। जितना रिचार्ज करेंगे उतना बिजली उपयोग कर पाएंगे। इसी कड़ी में वार्ड 21 ढांचा भवन कुरुद भिलाई क्षेत्र के घरों में भी ये मीटर लगाए जा रहे हैं। यही है जीनियस कंपनी का वह स्मार्ट मीटर, जिसके लगने की बातें हम कई महीनों से सुनते आ रहे हैं। अब यह मीटर लगना प्रारंभ हो गया है। इस काम को ठेका कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। पुराने मीटर को निकाला जा रहा है और इस नए स्मार्ट मीटर को लगाया जा रहा है। आइए जान लें कि यह स्मार्ट मीटर कैसे काम करेगा। जब तक यह स्मार्ट मीटर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 100% नहीं लग जाता, तब तक यह आपके पुराने मीटर की तरह ही काम करेगा। बाकायदा रीडिंग लेने के लिए व्यक्ति आएगा और रीडिंग लेकर जाएगा, और जैसे पहले बिल आता था उसी प्रकार से बिल भी आया करेगा। जब यह पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगकर तैयार हो जाएगा, तब फिर यह भी उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से काम करने के लिए इसे बनाया गया है।
अर्थात अब इस मीटर को भी आपको अपने मोबाइल की तरह रिचार्ज करना पड़ेगा और जितने का रिचार्ज करेंगे उतनी ही बिजली आपको मिलेगी और रिचार्ज खत्म होते ही बिजली स्वतः ही कट जाएगी। मीटर लगाने वाली कंपनी के ठेकेदार ने मीटर लगाने और इसके काम करने की प्रक्रिया के बारे में हमें जानकारी दी। देखिए, ये जो मीटर है ना, इसको स्मार्ट मीटर बोलते हैं। CSPDCL की तरफ से अभी पूरे छत्तीसगढ़ में लग रहा है ये मीटर। ठीक है, अभी तो जैसे मीटर रीडिंग होता था वैसे ही रहेगा। उसके बाद आने वाले समय में जब पूरे छत्तीसगढ़ में मीटर लग जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके बाद प्रीपेड वाला सब में हर मीटर में सिम लगा हुआ है, तो इसमें अब आपको प्रीपेड रिचार्ज करके अपने घर को बिजली देना पड़ेगा। जैसे पहले आता था मीटर रीडिंग वाले लोग आते थे, वैसे ही होगा। तो रीडर आएंगे कि हम लोग को अपने से खुद से रीडर आएंगे। वो तो CSPDCL की तरफ से जब पूरा आएगा तब पता चलेगा। लगभग 2 से 3 साल तो लगना ही चाहिए। 2 से 3 साल लग जाएंगे। तब तक ये मीटर जैसे मीटर पहले आपका आता था बिजली बिल, वैसे ही आएगा। नए मीटर को लेकर के जनता से कुछ अपील करेंगे? नए मीटर को लेके जनता से यही अपील है कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी का बिजली बिल ज़्यादा बढ़ के नहीं आएगा। CSPDCL की तरफ से ये जो मुहिम छिड़ी है, ये अच्छी मुहिम है। आगे चल के आप लोगों को जो तकलीफ होती थी, कभी कभार बिजली बिल ऊपर नीचे हो जाया करते थे, अब ये स्मार्ट मीटर में ये सब तकलीफ नहीं आएगी। कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि इस मीटर का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है, लोगों ने उखाड़ तक के फेंक दिए हैं। क्या ऐसी कोई घटना छत्तीसगढ़ में अभी तक हुई है? अभी तक तो नहीं हुई ऐसी कोई घटना छत्तीसगढ़ में। अभी स्मार्ट मीटर लगना प्रारंभ हुआ है और पूरे प्रदेश भर में इस काम को पूरा करने में लगभग 2 वर्षों का समय लग सकता है। तब तक उपभोक्ता पुरानी पद्धति से ही बिजली का बिल अदा करेंगे। जब यह मीटर पूरे प्रदेश भर में लग जाएगा तब आधिकारिक तौर पर उस तारीख की घोषणा की जाएगी जब से यह मीटर एक प्रीपेड मोबाइल की तरह काम करेगा। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। 18 नवंबर से प्रदेश भर के आधार ऑपरेटर 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर थे। इस बीच 20 तारीख को राजधानी रायपुर में कोर कमेटी की बैठक में ऑपरेटरों की साफ सुथरी मांगों पर विचार करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार एवं आधार बनाने वाली एजेंसी चिप ने आधार ऑपरेटरों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगे धीरे धीरे पूरी कर दी जाएगी। इन्हीं सभी बातों को लेकर हमने आधार यूनियन के दुर्ग जिला अध्यक्ष निरंजन गुप्ता से खास बातचीत की और जाना कि आधार ऑपरेटरों की साफ सुथरी मांगे क्या थी और उन्हें क्या आश्वासन मिला, जिससे आधार ऑपरेटरों ने आधार केंद्र पुनः सेवा के लिए खोल दिया। नमस्कार दोस्तों, 18 नवंबर से 20 नवंबर तक आधार सेंटर बंद थे। आधार ऑपरेटरों की मांग थी, जो आधार एजेंसी है उनके द्वारा और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इन हाउस मॉडल लॉन्च किया गया था, जिसके विरोध में सारे आधार ऑपरेटरों ने हड़ताल की थी। सांकेतिक हड़ताल थी 3 दिन की और अब हड़ताल खत्म हो चुकी है। क्या बातचीत हुई है, क्या आश्वासन मिला है, ये देखते हैं, जानते हैं। दुर्ग जिला के अध्यक्ष हैं आधार यूनियन के अध्यक्ष निरंजन गुप्ता जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। गुप्ता जी, स्वागत है आपका। गुप्ता जी, बताएंगे 3 दिनों की हड़ताल, सांकेतिक हड़ताल आधार ऑपरेटरों की खत्म हो चुकी है, खुल चुके हैं आधार सेंटर। क्या बातचीत हुई है कोर कमेटी की बैठक में और क्या हुआ है? इन हाउस मॉडल तो ऑल ओवर इंडिया में है, तो यहाँ पे भी आएगा ही आएगा, पर हमारे साथ समस्या हो रही थी कि पूरे नहीं आ रहे थे। तो अभी आश्वासन मिला है कि पहले तो 1000 मशीन अभी अपन परचेज के लिए प्रपोजल डाले हैं, वो आएगा। उसके बाद फिर सेकंड प्रपोजल डालेंगे, लगभग सेंटर चालू करेंगे। 2000 से 3000 के आसपास ऑपरेटर पूरे छत्तीसगढ़ में हैं जो बेरोजगार होने की कगार पे थे। जैसा कि बता रहे थे कि 500 सेंटर सिर्फ चलेंगे। अभी फिलहाल क्या बातचीत हुई है और 7 बिंदु थे आपके, किन किन बातों पे, कौन कौन सी बिंदुओं पे क्या क्या आश्वासन मिला, बताएंगे। ये तो जैसे सेंटर चल रहा है यथावत ही चलेगा अभी, जब तक इन हाउस मॉडल नहीं आती है, और भी उसको आने में कुछ समय लगेगा ऐसा बताया गया है। और एक तो इन हाउस मॉडल का अपना मुद्दा था, वो क्लियर हो गया। दूसरा था पेमेंट का, पेमेंट के लिए बोले GST पेंडिंग है, GST के लिए CA लोग बैठे हुए हैं। जैसे वो क्लियर हो जाएगा तो अगर देना होगा तो देंगे, अगर लेना बनता है तो हम लेंगे। तो क्या लग रहा है कब तक हो जाएगा आपका ये GST वाला प्रॉब्लम, और जो आपके जो पेमेंट जो बकाया पड़े हैं कब तक मिल पाएंगे? 6 महीने कम से कम मान के चलो। 6 महीने कम से कम। तो अभी फिलहाल जो 2000 यूनिट जो खरीदने की बात चल रही है, सामान जो खरीदने की बात चल रही है, फिर आपके जो सामान है जो आप लोगों ने खुद परचेस करके लगाया, इसका क्या होगा? ये जो यूज़ करने लायक होगा यूज़ होगा, बाकी सब डस्टबिन में जाएगा। मतलब कुल मिला के आपका नुकसान?
हाँ, वो तो होना ही है, थोड़ा बहुत। लेकिन कम से कम अच्छी बात यह है कि कोई भी ऑपरेटर जो है वो बेरोजगार नहीं होगा। ऐसा आश्वासन मिला है कि जो भी ऑपरेटर अभी प्रेजेंट पे है उन सबको धीरे धीरे हम मशीनें प्रोवाइड करेंगे। आश्वासन है, ये सिर्फ अभी आश्वासन है। क्या लगता है उनकी बातों से जो आश्वासन है वो हकीकत का रूप लेगा, या जो ये इन हाउस मॉडल है जो 500 सेंटरों की बात कर रही है ये थोपा जाएगा? अब वो 500 सेंटर थोपे नहीं जाएंगे। 500 सेंटर का क्या है, अभी उनके पास किट अवेलेबल है तो वो तो गारंटेड है कि हो ही जाएगा। बाकी 1000 के लिए उन्होंने प्रपोजल डाला है, अब फंड ऊपर से जितना पास होगा उसके हिसाब से मशीनें खाएंगी। आप लोगों ने एक प्रपोजल और डाला था कि आपकी मशीनों को ही पुनः जो है आप लोगों के नाम से इशू कर दिया जाए, तो उसके ऊपर क्या समझ लीजिए? उस पर तो पुराने हमारे मशीन यूज़ नहीं होंगे, शायद उसमें जो नए मशीनें आ रही है उसमें कुछ अपडेटेड करके भेज रहे हो, जिससे निगरानी समिति पूरा निगरानी रख सके। तो हमारी मशीनें यूज़ नहीं होगी, वो जो मशीन देंगे वही चलेगी। मतलब आधार सेंटर चालू हो चुके हैं, आम जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। करके घर पे ना बैठें, जितना जल्दी होगा अपना ऑपरेशन वगैरह करा के रेडी रहें। आम जनता से और किस प्रकार की अपील करेंगे? वही है कि जो अभी जैसे अपार को लेके बहुत ज़्यादा माहौल गर्म है, बच्चों के स्कूल रिकॉर्ड में नाम कुछ है, आधार में कुछ है, वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो जो संभावित डॉक्यूमेंट है उसको लेके आए, डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने के बाद ही काम होगी। तो अपना धैर्य बना कर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद एसी न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू। ये थे निरंजन गुप्ता जी, आधार यूनियन के दुर्ग जिला अध्यक्ष। इन्होंने बताया है कि कोर कमेटी की बैठक हुई थी और ये 20 तारीख को संपन्न हुई थी और उसमें इनकी बातों पर चर्चा की गई है। इनको आश्वासन दिया गया है कि इनकी मांगों को मान लिया जाएगा और शायद इसलिए उन्होंने मानने के लिए हामी भरी है क्योंकि इनकी मांगें जायज़ थी। इस तरह की और भी खबरें हम आपसे अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गुरुवार जो कि भगवान विष्णु एवं गुरु बृहस्पति का शुभ दिन माना जाता है, ऐसे शुभ अवसर पर डुमरिया छुई खदान के कृषक हंसराम ने आजीविका हेतु खेती कार्य में उत्कृष्ट बहुफसली सिल्क प्रपोल्ड कंबाइन हार्वेस्टिंग मशीन KS 9300 कमला मोटर से अपने भांजे दामाद को दिलवाकर स्वयं ही नहीं अपितु पूरे परिवार के होंठों पर मीठी मुस्कान बिखेर दी है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु एवं गुरु बृहस्पति का शुभ दिन कहलाता है। ऐसे शुभ अवसर पर डुमरिया छुई खदान के कृषक हंसुराम ने आर्थिक संपन्न होने के लिए साथ ही आजीविका हेतु खेती कार्य में उत्कृष्ट बहुफसली सिल्क प्रपोल्ड कंबाइन हार्वेस्टिंग मशीन KS 9300 कमला मोटर से अपने भांजे दामाद को दिलवाकर स्वयं ही नहीं बल्कि पूरे भांजे परिवार के होंठों पर मीठी मुस्कान ला दी। यंत्र की चाबी प्रदान करते हुए शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी भूमि भवन भू संपदा सलाहकार एवं भवन निर्माणकारी आनंद टावरी एवं जय भवानी क्रेन के संचालक भजन सिंह, साथ में कमला मोटर्स के शाखा प्रबंधक खेमचंद गुप्ता और आगंतुक की श्रेणी में नंदिता सामंत उपस्थित रहे। वही मशीन की चाबी प्राप्त करते हुए डुलेश्वर दुबे, हेमंत पटेल, हंसुराम ध्रुवे, केशवराम एवं डुमरिया के कृषकगण मौजूद थे। बिक्री से ज्यादा बिक्री पश्चात सेवा के तर्ज पर कार्य करने वाली औद्योगिकी के इस ग्रुप ऑफ कंपनीज के मशीनों की खरीदारी करने हेतु देश भर के कृषक लयबद्ध अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतारबद्ध नजर आते हैं। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।